हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का आज फिर से अनुसार वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फोर्थ चैप्टर लेके आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रखा है और आप सभी को पता होगा जिसमें मैंने लीनियर इक्वेशन पढ़ा रखा है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में मैंने बताया कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने पहले बता रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर क्या हो 2, यानी कि डिग्री ऑफ इक्वेशन जो क्या है 2 है, तो हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट लाइक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें क्या है कि वेरिएबल हमारा x है और इसका मैक्सिमम पावर 2 है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं इसे। क्लियर होगा ये? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कंडीशन आता है वो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हम लोग देखते हैं d इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड का हम यूज कर रहे हैं। अब यहां से एक कंडीशन आता है कि अगर d का कंडीशन है d का ग्रेटर देन 0 आ रहा है, d इक्वल टू 0 आ रहा है और d लेस देन 0 आ रहा है। अगर d ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हमारा जो रूट्स होता है जिसमें हमने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर स्क्वायर है तो हमारे कितने दो रूट्स या दो टू जीरोज निकलते हैं, तो उसी को यहां पे कहा जाता है रूट्स। तो जीरोज या रूट्स एक ही चीज होता है। अगर हमारा क्या है d ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या होता है यहां पे रियल एंड अनइक्वल रूट्स, या इसी को डिस्टिंक्ट भी कहते हैं, अलग अलग बुक में अलग लिखा हुआ होता है। तो डिस्टिंक्ट अनइक्वल एक ही चीज है, बराबर नहीं होती। इसका मतलब ये है कि रूट जो रियल होता है और जो दोनों रूट होते हैं, दो रूट निकलते हैं तो दो जो वैल्यू होता है, या ये ऐसे समझ सकते हैं x की दो वैल्यू होती है तो दोनों x की वैल्यू जो होती है वो क्या है सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। दूसरा पार्ट है कि अगर इक्वल होता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स होता है। मतलब दोनों जो रूट होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये क्या होता है, नॉट रियल। अगर लेस देन 0 आता है तो क्या होता है, नॉट रियल। तो ये कंडीशंस है हमारे डिस्क्रिमिनेंट मेथड्स। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड से समटाइम क्या, एक तो हम फैक्टराइज करके वैल्यू निकालते हैं, फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। तो सेम काफी हम एक क्वेश्चन करके भी देखेंगे फैक्टराइजेशन और डिस्क्रिमिनेंट मेथड दोनों मेथड से। तो सबसे पहले तो हम इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से x का वैल्यू अगर निकालना है तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। तो ये हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू निकालने का फार्मूला हो गया। अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से अगर आपको फैक्टराइज में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड के लिए भी जा सकते हैं और डिस्क्रिमिनेंट मेथड के थ्रू जो हम क्या x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक्स जो है वो यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अब इसमें से एक एक करके जो चीजें हैं वो हम इसमें से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आता है, क्वेश्चन क्या है इसमें। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसमें आपका डिस्क्रिमिनेंट से लेकर के सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कैसे हमें वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालनी है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसमें। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा क्या हो जाएगा यहाँ से कंडीशन। ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं a की वैल्यू कितनी है 6, b जैसा कि हमने लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो x का कोएफिशिएंट जो b कहलाता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1। कुछ नहीं यहाँ पे तो क्या है, माइनस है ना 1, माइनस तो यही 1 छुपा हुआ है। और c की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 2। तो आप d निकालेंगे तो d की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस कंडीशन में b की वैल्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू माइनस 2। अब ये 1 का माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस और माइनस यहाँ से क्या हो गया प्लस, 6 चौक 24, मतलब 6 4 जो 24 और 2 जो 48, सो दैट इज द 49। तो ये आपका यहाँ से क्या आ रहा है 49। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। अब आप चेक करेंगे तो ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, d की वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है, तो इसका जो है वो क्या हो जाएगा, रूट इसके निकलेंगे तो रूट्स जो है वो क्या होगा, रियल भी होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। ये मतलब अब इसको चेक कर सकते हैं कि डिस्टिंक्ट रूट क्या आ सकता है। तो इसमें से x का जो वैल्यू हमें निकालने के लिए पड़ा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। तो आप अब देखेंगे माइनस b, तो माइनस और b की वैल्यू हमारा क्या है यहाँ पे माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू हमने निकाला कितना 49 अपॉन में 2a, 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितना है 6। अब इसको सॉल्व करेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस माइनस अंडर रूट इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और ये कितना हो गया 12। अब इसको आप एक बार आप बारी बारी से दो वैल्यू चाह सकते हैं प्लस माइनस में। तो अगर आप x1 निकाल रहे हैं तो x1 में क्या ले सकते हैं हम, x1 इक्वल्स टू 1 प्लस 7 अपॉन में 12। तो ये 8 अपॉन 12 यहां सॉरी 8 अपॉन में 12 और ये कट करेगा 4 के टेबल से तो 2 अपॉन 3 आ गया। और दूसरा अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो x2 निकालेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन में 12। तो ये आ गया माइनस का 6 अपॉन में 12, कट करेंगे 6 के टेबल से तो 1 अपॉन 2। तो ये दो वैल्यूज जो है हमारे पास क्या है यहाँ से।
तो इस तरीके से जो है वो क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी निकल गया। अब चेक भी कर सकते हैं अगर कभी कभी क्या है हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए कि नेचर ऑफ रूट क्या है, तो इस तरीके से जो है नेचर ऑफ रूट एक तक छोड़ देंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन है उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख लेंगे। और अगर हमें आगे वैल्यू भी फाइंड आउट करना है तो हम इसका यूज भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम फैक्टराइजेशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, ताकि और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से कैसा आता है। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वेश्चन और आता है, और ये क्वेश्चन है कि आपको वन रूट दिया हुआ हो, है ना, किसी भी क्वेश्चन में क्या है एक रूट दिया हुआ, दो रूट होते हैं, एक रूट दिया हुआ है और आपको क्या कहेगा कि एक रूट दिया हुआ है, के की वैल्यू फाइंड करें। इस टाइप का क्वेश्चन होता है पेपर में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वन रूट इज गिवन। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और जहां पे आपको ये दे दिया कि x की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है 2, तो फाइंड करना है हमें क्या, यहां से फाइंड करना है हमें फाइंड वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू निकालना है यहां से k b c। अब देखिए रूट जो x की वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू जो है अगर हम पुट करेंगे इसके अंदर तो ये क्या करेगा, पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इधर RHS तो आपका है 0, LHS भी 0 हो जाना चाहिए, यही हमारा जो है वो क्या है इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब ये है, तो हम क्या करते हैं इसको पुट करते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो 0 इक्वल होगा, सेटिस्फाई करेगा। यहां से हम x की वैल्यू ले लेते हैं, यहां पे k x की वैल्यू कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 और माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारा है इक्वल टू 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू पुट करने पे। तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन को, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है रूट। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो k into 4 2 का स्क्वायर और ये भी 4 और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, 4k और इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो यहां से अब 4k माइनस 1 इधर जाके माइनस 1 हो गया, k इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 4, तो यहां से k की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4। तो इस तरीके से जो है क्या है हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमें क्या है एक जीरोस दिया हुआ होगा या एक रूट दिया हुआ है या x का एक वैल्यू दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हम इसको यूज करेंगे। k की एक वैल्यू और आता है जब आपको क्या है ज्यादातर केसेस में क्या है कंडीशंस दिया होगा कि रूट आर इक्वल और रियल, जैसे कि इक्वेशन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which quadratic equation has equal and real root। ठीक है, तो इक्वल एंड रियल रूट्स होने के लिए क्या है k की वैल्यू क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहां से कोई इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन मेरे पास है 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से k की वैल्यू फाइंड करना है, इसके लिए रियल रूट होने के लिए। अब देखिए आपको पता है पहले तो a निकाल लेते हैं, a कितना है हमारा 9, b कितना हो जाएगा, x को छोड़कर x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है यानी उसका कोएफिशिएंट 3k और c कितना हो गया 4। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पहले d निकालेंगे, क्यों, क्योंकि d इक्वल्स टू 0, रियल रूट कब होता है हमारा, रियल और इक्वल रूट तभी होता है जब हमारा d इक्वल्स टू 0 आता है, जो हमने पीछे पढ़ा केसेस। अब इस कंडीशन में क्या है डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 इंटू 4, c की वैल्यू 0। अब यहां से क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर, अब इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 144 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं 9k स्क्वायर, आप चाहें तो 9 को कॉमन कर सकते हैं यहां से, तो जैसे आप 9 कॉमन करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें k स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। तो यहां से 0 इधर 9 इधर आके क्या हो जाएगा 0, मतलब k स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखेंगे कि k का k स्क्वायर को हो गया 14 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहां से k प्लस 4 और k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या है दो वैल्यू हमारे पास आ रहा है k का माइनस 4, अगर इक्वेट करें ना क्या हो जाएगा यहां से k प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू माइनस 4, और दूसरे इक्वेशन को अगर हम k माइनस 4 इक्वल 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा k की वैल्यू, तो k की दो वैल्यू आ रहा है माइनस का भी 4 और प्लस का भी 4। तो इस कंडीशन में क्या हो k की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो गया, तो d इक्वल्स टू 0 करके हमने देखा। और भी क्वेश्चन आप चेक कर देख सकते हैं इसमें, देखिए इसमें एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं कि कैसे रियल और इक्वल में लेते हैं। जैसे एक और इक्वेशन मेरे पास है kx स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में k इज इक्वल्स टू 0। अब सेम चीजें यहां पे भी क्या है सेम कंडीशंस दिया हुआ है कि हैज अ रियल एंड इक्वल रूट्स, तो फिर से रियल एंड इक्वल रूट्स होने के लिए क्या ज्यादातर केसेस में रियल एंड इक्वल रूट्स नहीं आते, लेकिन अगर दूसरे केसेस आए तो हम उसको भी अप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज फॉर्मूला लिखना है हमें। अब यहां पे जो है वो कंडीशन क्या हो गया 0, फिर से b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है b क्या हो जाएगा यहां से माइनस का 5, तो माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस का 4 4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू फिर से k इक्वल्स टू 0, 25 25 माइनस का 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग,
चाहे तो 4 को उधर ले ली, है ना, तो क्या हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। अगर आप k निकाल के स्क्वायर निकालना चाहेंगे क्या हो जाएगा 25 अपॉन 4। अब जैसे आप k निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर दूसरी साइड जाता है, क्या हो जाता है रूट 25 अपॉन 4। रूट जैसे होता है तो दो साइन प्लस माइनस आते हैं, 25 का रूट 5 और ये 4 का रूट 2 मतलब प्लस माइनस 5 अपॉन 2। तो यहाँ से k की वैल्यू प्लस माइनस 5 अपॉन 2 आ रहा है। तो इस तरीके से क्या है हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट अगर दिया हुआ है इक्वल है रियल रूट्स की भी। अब आते हैं कि फैक्टराइजेशन से हम लोग कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो फैक्टराइजेशन हमने का वीडियो मैं बना रखा हूं, मैं लिंक में डाल दूंगा। फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पर्पस से। तो एक इक्वेशन में लिया हूं, सिंपल सा इक्वेशन लिया हूं समझने के लिए, आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए लिया हूं। 2x² माइनस x और माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करें तो आपको पता है कि a और c दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है 12, मल्टीप्लाई करने पे दोनों को 12 आ रहा है। अब हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाएगा, प्लस माइनस करने पे हमारा माइनस का x आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 4 और 3 ले लेते हैं, 4 into 3 ये हमारा क्या हो जाएगा 12। अब 4 में से 3 माइनस कर लेते तो क्या हो जाएगा x आ जाएगा या 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 2x² माइनस का 4x और प्लस का 3x, क्योंकि प्लस माइनस करने के हमारे ये आएगा, और 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से 2x कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से x माइनस 2 और प्लस का 3 यहाँ से कॉमन करते तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 फिर से यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप देखेंगे कि इसको इक्वेट करते हैं अगर 0 से तो x की वैल्यू 2 आता है, और अगर आप क्या करते हैं 2x प्लस 3 को इक्वल्स टू 0 से इक्वेट करते हैं तो 2x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -3/2 आता है। तो इस तरीके से जो हमारा क्या x का दो वैल्यू आ गया यहाँ से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसी चीज को आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करके चेक कर सकते हैं, सेम आंसर्स आएगा यहाँ पे। तो ये बेसिक जो है इसको मैंने बताया, इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सारे प्रैक्टिसेस, ये तो मैंने थियरी बताया है, तो मैं 2 क्लास जो है वो लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।